माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके स्पेशल केसेज देखे थे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बना के भेजा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको रोटेट करने में कितना काम करना पड़ता है। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में डायपोल को रोटेट करने में किया हुआ कार्य कितना होता है। सो आइए देखते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन बनाई है। आप बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइंस आप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने एक दिखाई है, ये सब आप एज्यूम करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डायपोल को रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डायपोल फॉर्म हुआ और ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, और ये पी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। हमको मालूम है कि डायपोल अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना पसंद करता है। हम डायपोल को कहीं भी छोड़ेंगे वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुकेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। सो इन ब्रिंगिंग डायपोल टू दिस पोजीशन वी वुड हैव डन सम वर्क, यानी डायपोल को थीटा एंगल पे लाने के लिए हमने कुछ काम किया होगा। कितना काम किया होगा? तो क्वेश्चन आता है कि काम करना शुरू कब किया था। तो शुरू किया था जब ये टॉर्क 0 था, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यानी टॉ इज इक्वल टू 0 था, थीटा इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमने मोड़ के यहां पे लाया, रोटेट करके यहां पे लाया, जब ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। अब यहां पे हमें निकालना है वर्क डन कितना होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इंटू एक्स। बट ये फॉर्मूला लीनियर मोशन के लिए होता है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वही एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से भी आप निकाल सकते हैं F, अगर आप यहां से निकालना चाहें तो F इंटू एक्स, W इज इक्वल टू F इंटू एक्स। सो यहां पे आप क्या करें, F इंटू आर इंटू एक्स बाई आर। कोई फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन में, मैंने R से मल्टीप्लाई किया और R से डिवाइड किया। F इंटू आर आपको क्या देता है? टॉर्क। एक्स बाई आर आपको देता है थीटा। सो W इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा, ये रोटेशनल मोशन का है। सो ये नोट कर लें, ये कहीं साइड में नोट कर लें। सो वर्क डन इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, बट इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशन ये है इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करने के लिए कि थ्रू आउट द मोशन ऑफ थीटा, यानी थीटा यहाँ से यहाँ तक जाने में टॉर्क की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या ये हर जगह टॉर्क कांस्टेंट है? थ्रू आउट द मोशन ऑफ थीटा क्या टॉर्क हर जगह कांस्टेंट है? सो हमको मालूम है टॉर्क खुद थीटा पे डिपेंड करता है। टॉर्क की फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाली थी, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा ये टॉ खुद बढ़ता जाएगा, ये खुद इंक्रीज होगा। थीटा इंक्रीज होगा तो ये टॉ खुद इंक्रीज होता जाएगा, यानी कांस्टेंट नहीं है। सो वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड सम अदर अल्टरनेट। वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस, वी आर नॉट अलाउड। सो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। इस फॉर्मूले को कब यूज कर सकते हैं? जब मान लें कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, टॉ की वैल्यू यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। सो हम क्या करेंगे, उस 10 से इस थीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें आ जाता। बट यहाँ पे टॉर्क खुद चेंज हो रहा है, जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है टॉर्क खुद चेंज हो रहा है। सो हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। कौन? कैलकुलस का मेथड यूज करते हैं। For that, let's divide that theta into many small angles. Each small angle is d theta. For each small angle d theta, we have a quantity of torque, and we assume that quantity of torque remain constant during that displacement of d theta.
बिकॉज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी थीटा को हम बहुत सारे छोटे छोटे एंगल्स में डी थीटा बांट देते हैं और सबका समेशन डी थीटा सबका समेशन हमें क्या देता है, थीटा। और हर एक छोटे से एंगल के लिए डी थीटा के लिए टॉर्क की एक वैल्यू होगी और उसको हम लोग मानते हैं कि वो कांस्टेंट है बिकॉज डी थीटा बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। सो एट दैट मोमेंट वी आर अलाउड टू कैलकुलेट a small work done and that is dw is equal to tau into d theta। ये वर्क डन, एक छोटा सा वर्क डन सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। फिर डी थीटा फिर से डिफ्लेक्शन करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, फिर से डी डब्ल्यू, तीसरी बार फिर से डी थीटा, एक और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हुआ, फिर डी थीटा, और सबको आपस में ऐड कर देते हैं। कैलकुलस में इस सारे को ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। सो इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, या यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। कहां से कहां तक कर रहे हैं हम लोग, डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 मतलब 0 टू थीटा, है ना। सो ये लिमिट यहां पे लगा देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा और θ1 टू θ2। टॉ की वैल्यू रख देता हूं मैं। टॉ की वैल्यू क्या होती है, लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा θ1 θ2। यहां पे देखेंगे हम लोग P कांस्टेंट है या वेरिएबल है, E कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। P क्या होता है, Q इंटू 2L, यानी थीटा से इसका कोई कंसर्न नहीं है, यानी ये दिस इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इट्स नॉट वेरिएबल। E भी थीटा से कंसर्न नहीं है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। सो W इज इक्वल टू PE, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा एंड θ1 टू θ2। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा θ2 θ1। यहां तक नोट करें, ऊपर से इरेज करता हूं मैं। W इज इक्वल टू PE, लिमिट रखता हूं मैं, माइनस कॉस θ2 माइनस एक माइनस इसमें रहता है और एक माइनस इसका माइनस, माइनस कॉस θ1। सो इसको मैं यहां पे PE, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये वर्क डन की जनरल एक्सप्रेशन है, बट हमने कहां से कहां तक रोटेट किया था, 0 टू थीटा। सो अगर हम चाहें यहां पे तो 0 टू थीटा रख सकते हैं। सो W इज इक्वल टू PE cos 0 1 एंड cos θ2, cos θ2 कितना है, थीटा, 0 टू थीटा। सो यहां पे θ1 के जगह पे 0 रखा तो cos 0 1 माइनस cos θ2 के जगह पे थीटा। ये एक्सप्रेशन है आपका। आप यहां पे भी 0 टू थीटा रख सकते थे। सो ये जनरल एक्सप्रेशन है, और ये मैंने जब लिमिट्स रख दिए तो 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस जो मैंने रखा यहां पे माइनस कॉस θ2, एक माइनस जो फॉर्मूले में रहता है और दूसरा माइनस इसका
और cos थीटा 1, सो माइनस माइनस प्लस हुआ, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये इसका W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन है, इतना काम करना पड़ता है। ये कहां से कहां तक, 0 टू थीटा। अगर हम चाहें यहाँ पे W इज 0 टू 90 निकालना चाहें तो पीई यहाँ पे 1 ही रहेगा और cos 90 0, सो कितना होता है पीई, सो वर्क डन यहां से 90 पे मोड़ने पे पीई। अगर हम 0 टू 180 निकालना चाहें तो पीई 0 रखने पे 1 माइनस 180 माइनस 1 होता है, -1 और ये माइनस +1, सो +1, सो अगर हम 0 टू 180 मोड़ दें तो 2 पीई। इस तरह से आप सबका निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कहाँ पे होता है 2 पीई, यानी हम 0 से 180 डायपोल को रोटेट करें तो वो मैक्सिमम वर्क डन होगा 2 पीई। इस तरह से आप 270 का भी निकालते हैं। अगर हम 0 टू 270 निकालें तो पीई इंटू 0 1 माइनस कॉस 270 भी 0 होता है, सो 0, सो अगेन पीई आ गया। सो अगर पूछा जाए कि डायपोल को रोटेट करने में सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ होता है, मैक्सिमम वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, सो जब हम 0 टू 180 रोटेट करें तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। सो द पॉइंट लिखा है मैंने, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट द वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। यानी इस इक्वेशन से ये साफ हो रहा है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब डायपोल को 0 से 180 डिग्री पे घुमाया जाता है, यानी थीटा की वैल्यू जब 180 हो तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। और वर्क डन मैक्सिमम कितना होता है, W max इज इक्वल टू 2 PE। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है जो एक्सप्रेशन के बाद निकाली जा रही हैं। जैसे पहले वाले वीडियो में टॉर्क का स्पेशल केस मैंने निकाला था, छोटी छोटी बातों से ही कॉन्सेप्ट बढ़ता है, तो ये सब बातें याद रखनी है। छोटा सा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक होगा डायपोल का। सो इसमें हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम डायपोल को रखते हैं तो उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मैंने एक डायपोल को रखा है -q +q, बीच का डिस्टेंस 2l, और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन डायपोल की है। इस कंडीशन में क्या इस डायपोल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है, इस बात का फैसला कैसे करेंगे। तो आंसर है, इस बात का फैसला हम ऐसे करेंगे कि इस डायपोल को यहाँ पे लाने में, यहाँ पे ला के प्लेस करने में क्या हमने कुछ काम किया। अगर हमने कुछ काम किया तो उस काम का क्या होगा, वो काम इस डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर हमने कुछ काम नहीं किया, इस पे कोई एनर्जी नहीं होगी। देखते हैं हम, तो हमको मालूम है कि डायपोल, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रहेगा उस पर फोर्स लग रहा होता है, यानी यहां पे फोर्स लग रहा होगा QE इस डायरेक्शन में, और यहां पे भी QE इस डायरेक्शन में, है ना। कोई ऐसी भी कंडीशन होगी जहां पे फोर्स इस पे नहीं लग रहा होगा। कहां पे फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE। इस पे फोर्स कहां नहीं लगेगा, जब ये E इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अगर हम ये r² को इनफाइनाइट कर दें, यानी ये डिस्टेंस को हम लोग इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पे फोर्स भी 0 हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कहीं यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फोर्स भी 0, फोर्स भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और फोर्स भी 0। यहां से हम डायपोल को उठा के लाते हैं यहाँ पे मैंने +q को पकड़ा और इधर डिस्प्लेस करके लाना शुरू किया। जैसे ही मैंने
प्लस क्यू को यहाँ पे पकड़ा और इधर लाना शुरू किया, हम क्या देखते हैं कि इस प्लस क्यू पे फोर्स लगना शुरू हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू को रिपेल करने की कोशिश करता है। तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको फोर्स लगाते हैं इस पे प्लस क्यू पे और डिस्प्लेसमेंट करते हुए यहाँ तक लाते हैं, यानी जहां हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हैं। यानी प्लस क्यू को यहाँ से प्लस क्यू को हम यहाँ पे प्लस क्यू को चलाते लेके आए यहां तक। कुछ काम किया हमने इसको लाने में, वो काम का क्या होगा, कहाँ गया मेरा एनर्जी? जो एनर्जी लगा के मैंने इसको काम किया, जो एनर्जी लगी मेरी इसको यहां तक लाने में, वो एनर्जी क्या हुई? तो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। सो मेरा वो एनर्जी जिसको खर्च करके मैंने ये काम किया, वो एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मान लेते हैं कि U1 एनर्जी खर्च करके मैं प्लस क्यू को यहां से यहां पे ले आया। सेम माइनस क्यू को पकड़ते हैं, हम माइनस क्यू को यहां से लाना शुरू करते हैं, माइनस क्यू को यहां से लाना शुरू करते हैं। तो माइनस क्यू पे हम इधर क्या फोर्स लगाएंगे? माइनस क्यू को तो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच रहा है, तो माइनस क्यू पे हमको ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है, रोक के रखना पड़ता है और डिस्प्लेसमेंट इधर करना पड़ता है। यानी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हम इधर लगाते हैं माइनस क्यू को और डिस्प्लेसमेंट भी इधर करते हैं। फोर्स माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं हम। ऐसा कैसे? ऐसा होता है जैसे मैं बोलूं कि एक बॉल को मैं बोलूं कि नीचे ले जाइए उसको यूनिफॉर्म स्पीड से, तो मैं इसको यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे ले जा रहा हूं। फोर्स कहां लगा रहा हूं मैं? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा हूं मैं? नीचे। तो ऐसा होता है, माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खुद ही खींच रहा है। अगर हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा, इधर भाग न जाए, इसीलिए हम इसको फोर्स ऐसे लगा के रोक के रखते हैं और डिस्प्लेस करके ऐसे करके लाते हैं। क्वांटिटी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्यू सेम है ना, वर्क डन भी सेम होगा। यानी U1 एनर्जी खर्च के अगर मैं प्लस क्यू को लाया तो माइनस U1 खर्च करके माइनस क्यू को यहां तक लाया। माइनस क्यू, क्योंकि जो मैं प्लस क्यू को ला रहा था तो जिधर फोर्स लगा रहा था डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही कर रहा था, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ, इसलिए ये पॉजिटिव। और यहां पे माइनस क्यू को जब मैं इधर ला रहा हूं तो फोर्स मैं दूसरे डायरेक्शन में लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये माइनस U1। यहां तक हमारा डायपोल आया, ये अभी डायपोल बना नहीं है, सिर्फ चार्ज आया। प्लस क्यू यहां तक लाने में U1 एनर्जी खर्च हुआ और माइनस क्यू को यहां तक लाने में माइनस U1 एनर्जी खर्च हुआ। दोनों को ऐड कीजिए, U1 माइनस U1, यानी जीरो एनर्जी खर्च करके दोनों यहां तक आ गए, डायपोल नहीं बना। डायपोल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस माइनस क्यू को इतना डिस्टेंस 2L और डिस्टेंस ये ट्रेवल करना पड़ेगा, ये 2L डिस्टेंस चल के यहां पे आना पड़ेगा, वर्क करके लाना पड़ेगा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा माइनस क्यू, तब जाके डायपोल फॉर्म होगा। जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी उसको लिख लेते हैं एक बार। लिखा है हमने प्लस क्यू इज ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट n। इसको मैंने n मान लिया, इस पॉइंट को m मान लिया है, तो लिख लेते हैं हम लोग। प्लस क्यू इज ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट n, लेट द वर्क डन ऑन चार्ज बी U1। यानी प्लस क्यू को इंफिनिटी से n पॉइंट तक लाने में जो हमने काम किया वो हम मान लेते हैं U1 है, और माइनस क्यू इज ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी टू n, लेट द वर्क डन बी माइनस U1। ये प्लस क्यू को लाने में प्लस U1 और माइनस क्यू को लाने में माइनस U1, यानी माइनस क्यू को इंफिनिटी से n पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो माइनस U1। अब अगर हमको डायपोल फॉर्म करना है तो माइनस क्यू को 2L डिस्टेंस और आगे ले जाना पड़ेगा मुझे, यानी नाउ माइनस क्यू इज ब्रॉड फर्दर फ्रॉम n टू m, n से m तक आना पड़ेगा। डायपोल को फॉर्म करने के लिए 2L डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। नाउ द वर्क डन इज W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? माइनस क्यू ई
माइनस क्यू ई, और कितना डिस्टेंस इसको आना है, यहाँ से यहाँ तक 2L डिस्टेंस आना है। सो फोर्स जो इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा, माइनस क्यू ई लगेगा, और 2L डिस्टेंस आना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू 2L। सो हम लोग इसको पहचानते हैं Q और 2L और Q को हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू 2QL होता है। सो 2QL, इसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, माइनस P और E। सो ये वर्क डन, यहाँ से माइनस Q को यहाँ तक लाने में वर्क डन लगा माइनस PE लगा, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस PE। अब नेट वर्क डन निकालते हैं इन्फिनिटी से इनको यहाँ तक लाने में। नेट वर्क डन तीनों को ऐड कर देते हैं। सो W नेट निकालने के लिए पहला प्लस Q को यहाँ तक लाने में, एंड पॉइंट तक लाने में कितना एनर्जी लगा था, प्लस U, और उसको ऐड करते हैं माइनस Q को यहाँ तक लाने में कितना एनर्जी लगा था, माइनस U, और प्लस माइनस Q को M डिस्टेंस तक लाने के लिए माइनस PE, तीनों को ऐड करते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल, W नेट माइनस PE बचा, माइनस PE। ये होता है डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ डायपोल केप्ट अलोंग ई इज, यानी जो काम हमने किया वो डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन। सो एनर्जी ऑफ डायपोल केप्ट अलोंग ई इज U इज इक्वल टू माइनस PE। चूंकि P वेक्टर है, E भी वेक्टर है, सो हम इसको लिख सकते हैं U इज इक्वल टू P डॉट E, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर है, एनर्जी वर्क डन स्केलर। सो P डॉट E, और इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये कैसे आएगा इसको आगे भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सो यहाँ तक नोट कीजिए, U इज इक्वल टू माइनस PE, और इसी को लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। सो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि डायपोल को जब हम रोटेट करेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी, देख आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल ऑन रोटेटिंग, यानी जब डायपोल को हम रोटेट करते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE है जब थीटा 0 है, तो यहाँ पे हमने कितना काम किया, रोटेट नहीं करना है, सो 0, थीटा 0 है तो नेट कितना हो गया, माइनस P प्लस 0 माइनस PE। अब हमने इसको घुमाया, 90 पे ले गए, 90 पे ले गए तो इनिशियल तो ये वही है, माइनस PE। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE होता है। जब भी डायपोल रखा रहेगा इनिशियल पोजीशन पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE अभी निकाला था हम लोगों ने, सो माइनस PE। अब याद करके बताइए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब थीटा 90 होता है तो वर्क डन कितना होता है, सो PE होता है, हमने निकाल के देखा था। सो ऐड करेंगे इसको, वर्क डन घुमाने में जितना हम करते हैं वो डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता है, तो इसको हम ऐड कर देंगे इसमें नेट के लिए। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस PE प्लस PE, सो 0। अब हम इसको फर्दर घुमा के 180 करते हैं। सो 180 पे माइनस PE, और 180 पे वर्क डन कितना होता है, मैक्सिमम 2 PE होता है। सो इसको हम ऐड करेंगे तो PE 230 पे ये तो माइनस PE, अगेन वर्क डन 230 नहीं सॉरी 270 पे वर्क डन कितना होता है, PE ही होता है, निकाल के देख सकते हैं आप, और इसको भी ऐड करेंगे तो 0। सो ये रहा एनर्जी। अब ये डाटा देख के मैं पूछूं कि डायपोल की मिनिमम एनर्जी कहाँ होती है। डायपोल कभी भी अपने मिनिमम एनर्जी कंडीशन में रहना पसंद करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मिनिमम एनर्जी कंडीशन में रहना पसंद करता है। सो डायपोल की मिनिमम एनर्जी कौन सी है। सो ये देखने के बाद भी स्टूडेंट बोल देते हैं ये 0, बट दिस इज रॉन्ग, ये 0 नहीं है। डायपोल की मिनिमम एनर्जी कंडीशन कितनी है, जब ये अलोंग E हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, ये इसकी मिनिमम है, माइनस PE, यानी डायपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस PE। अब पूछेंगे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, जब डायपोल परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, जब थीटा 90 हो जाए तब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये डाटा को अच्छे से देखना है। ये तो हमने ऐसे निकाला कि
पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्क डन करते गए वो वर्क डन हमने पोटेंशियल एनर्जी में ऐड कर दिया, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सो वहां से ये निकाला। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखते हैं हम डायरेक्ट निकालने के लिए। एनर्जी इन डायपोल देखने का तरीका ये देखें। एट ए पोजिशन व्हेन P इज नॉर्मल टू E द एनर्जी इज जीरो, यानी जब P को E के नॉर्मल कर देते हैं तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। जब हम पीछे देखें, अभी देखा हमने पीछे। सो नाउ द डायपोल इज रोटेटेड बाय d थीटा, देन वर्क डन dw इज इक्वल टू टॉ इंटू d थीटा, यानी यहां से जीरो से लेते हैं, जीरो से कंसीडर करते हैं और जीरो से ये टर्न करके डायपोल को थीटा पे लाते हैं, यानी यहाँ पे लोअर लिमिट 90, अपर लिमिट थीटा, यानी जीरो कंडीशन से जब इसकी एनर्जी जीरो है वहां से कंसीडर करते हैं हम रोटेट करना। सो 90 से थीटा लाते हैं तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा, जैसे हमने वर्क डन में किया था। हेंस टोटल के लिए क्या करेंगे, पूरा ये डी थीटा के लिए dw निकला, सो पूरे के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। हेंस टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम 90 टू थीटा, 90 डिग्री से थीटा पर रोटेट करने के लिए dw इंटीग्रेट करते हैं 90 टू थीटा। सो टॉ का मतलब होता है पीई साइन थीटा। सो पीई कांस्टेंट है, जैसा वर्क डन में बताया था, पीई को मैंने बाहर लिया, साइन थीटा डी थीटा 90 टू थीटा करना है मुझे। सो dw का इंटीग्रेशन w और इसका पीई बाहर निकाल लिया, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और थीटा टू 90, यहाँ पे लिमिट रख दिया पीई माइनस कॉस थीटा और ये माइनस कॉस 90 जीरो। सो यहाँ पे जीरो हो गया। सो ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सो U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, जिसको कि हम डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पीछे मैंने बताया था U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। अब इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। प्रॉब्लम लिख रखा है मैंने, एम करीम का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल दो अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना है, जिसका स्ट्रेंथ 2 माइक्रोकूलम है, यानी Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर, यानी उनके बीच का डिस्टेंस 2L 0.02 मीटर है। हाउ मच वर्क मस्ट एन एक्सटर्नल एजेंट डू टू टर्न द डायपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री, यानी किसी एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना चाहिए डायपोल को 180 डिग्री मोड़ने पे 0 डिग्री से, अगर ये 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो। सो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। गिवन Q दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। सो हम जानते हैं माइक्रो का मतलब -6, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया, और 2L दिया हुआ है आपका 0.02 मीटर। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये दो डेसिमल राइट शिफ्ट किया तो बाई 100, ऊपर ले गया तो -2 मीटर। थीटा दिया है 180 डिग्री, E दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सो हम जानते हैं कि वर्क डन एट 180 डिग्री मैक्सिमम होता है। सो W एट 180, 0 टू 180 कितना होता है 2PE, ये फॉर्मूला। अगर हम PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से ही बनाएंगे तो भी इतना ही आएगा, 180 यहाँ पे रखेंगे 2PE आ जाएगा। सो डायरेक्ट हमें मालूम है W 0 टू 180 डिफ्लेक्ट करने में 0 टू 180 2PE होता है। सो पहले P निकाल लेते हैं हम लोग, P Q इंटू 2L, Q है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2L है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -8, -2 और -6 ऐड हुआ, सो 2 इंटू 2 4 और 10, -6 -2 -8, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 Q, और E दिया हुआ है, P निकल गया ये, और E दिया हुआ है हमारा 10 टू द पावर 5, तो यहाँ रखते हैं 2 इंटू P, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 5, सो 4 इंटू 2 8 इंटू -8 में से 5 निकाल दिया है, ये बेस सेम है तो पावर्स यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, -8 में से 5 निकला 10 टू द पावर -3, वर्क डन जूल, यूनिट
उसमें यूनिट बताना मैं भूल गया था। वर्क डन का यूनिट आप लोग वैसे भी पता है, जूल होता है। सो ये आंसर। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं हम लोग। ये एक बंसल का प्रॉब्लम है। Two charges of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are at a distance of 2 centimeter. The dipole is kept in equilibrium in an electric field of 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. Then work done in rotating from equilibrium to 60 degree, और दूसरा work done in rotating from 60 degree to 180 degree। यानी दो चार्जेस हैं, Q की वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम और ये माइनस Q का है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 2L दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और इक्विलिब्रियम में रखा गया है डायपोल को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो पहला पूछ रहा है ए, इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री मोड़ने पे, फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री मोड़ने में कितना वर्क डन, और दूसरा 60 डिग्री से 180 डिग्री मोड़ने पे। सो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पहले ए निकालते हैं। गिवन क्या क्या है, Q दिया है 1 माइक्रोकूलम, सो 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे 2L दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सो 2/100 मीटर, 2 × 10⁻² मीटर हो गया, है ना। सो 2 सेंटीमीटर को 2/100 से डिवाइड किया तो मीटर हुआ, और ये 100 को ऊपर ले गया, 2 × 10⁻² मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और थीटा, ए बीट के लिए थीटा दिया हुआ है 0 to 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू। सो निकालते हैं हम लोग। W = PE, जनरल एक्सप्रेशन क्या था, cos θ1 माइनस cos θ2। सो P पहले निकाल लेते हैं। P की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। P = Q × 2L। सो Q 1 × 10⁻⁻6, यहाँ पे लिख देता हूँ P = Q × 2L। सो Q 1 × 10⁻6 इंटू 2 × 10⁻², सो 2 × 10⁻8, ये P की वैल्यू है। सो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 2 × 10⁻8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁵ cos θ1 cos 0 माइनस cos 60, θ1 0 रखा और θ2 60 रखा। सो W = 4 इंटू बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। सो -8 में से 5 निकला -3, 4 × 10⁻³ और cos 0 1 माइनस cos 60 हाफ। सो W = 4 × 10⁻³ 1 में से हाफ निकला, हाफ 1/2। सो ये 2 4 को घटाया, 2 बार में कटा। सो W वर्क डन 0 to 60 कितना निकला, 2 × 10⁻³ जूल। नोट करें ये। फिर नेक्स्ट बीट देखते हैं, इसका बी बीट देखते हैं। बी बीट के लिए कितना है, 16 to 180 है। ये सब सेम रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। सो यहाँ पे हम रखते हैं PE, P की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁵, और θ1 60 और θ2 180 वैल्यू रख दिया। W = 4 × 10⁻³ cos 60 हाफ माइनस cos 180 -1 -1 +1। सो 4 × 10⁻³ इंटू हाफ, और ये प्लस हो गया, -1 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो +1 एंड हाफ 3/2। सो 2 से
2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻³ जूल। दूसरे बिट का आंसर है ये, इसको नोट करें। ये एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर इज अलाइंड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू होल्ड द डायपोल एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर दिया है, यानी P इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। कूलम मीटर और सेंटीमीटर में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कूलम मीटर में C बड़ा बनाएं, डैश दे दें और छोटा सा m लिखें, और सेंटीमीटर में ऐसे लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। कूलम मीटर इज अलाइंड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसकी इंटेंसिटी 1.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। तो पूछ रहा है कि डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए अगर 60 डिग्री पे होल्ड करता है तो। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हमको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, निगेटिव होता है। सो माइनस P 5 इंटू 10⁻⁸ इंटू E 1.44 इंटू 10⁴ इंटू cos 60 डिग्री। सो मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1.44 इंटू हाफ cos 60 1/2 माइनस है इधर, एंड इंटू 10⁻⁻4, ये -8 से 4 निकला, -4। सो 5 इंटू 1.44 इंटू 0.5 -3.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल। नोट करें, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए, ट्राई करें। लिखते हैं, ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को ट्राई करना है। 2 चार्जेस ±5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम kept at 2 angstrom from a dipole. Calculate the potential energy of this dipole kept in an electric field of 10⁵ volt per meter when, पहला, जब डायपोल को when dipole is kept at equilibrium, दूसरा at 60 डिग्री, तीसरा at 180 डिग्री। दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी Q की वैल्यू है ये, और 2L की वैल्यू दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, बहुत बार बता चुका हूं, आप लोग ट्राई करें। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, यही कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप लोग एंगस्ट्रॉम को। 2L की वैल्यू है ये, और क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल निकालना है। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिया हुआ है 10⁵, ये भी इसी का यूनिट है, बता चुका हूं मैं। जैसे न्यूटन पर कूलम होता है वैसे वोल्ट पर मीटर होता है। तो पहला निकालना है जब डायपोल इक्विलिब्रियम में हो, दूसरा जब 60 डिग्री पे हो, और तीसरा 180। सो ये क्वेश्चन ट्राई करें। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। क्या क्या चीजें पढ़ी इसमें हम लोगों ने, पहला डायपोल के बेसिक्स, उसके बाद डायपोल मोमेंट पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सेल पोजीशन, दूसरा ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑन एनी जनरल पोजीशन, ये तीनों निकाला था। फिर टॉर्क की एक्सप्रेशन निकाली, फिर वर्क डन की एक्सप्रेशन, और उसके बाद एनर्जी की एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक डायपोल। सो वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर विद अ फ्रेश टॉपिक। सी यू अगेन।